बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश बात रखे, उन सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये अचानक वाली चांद रात जो बिल्कुल अचानक हो गई थी, ये अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल पता भी नहीं था कि आज चांद रात हो जाएगी। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी सारे काम में लगी थी, मैं जल्दी जल्दी सारे काम कंप्लीट करें, क्योंकि सारी सी बात है, मैं ये था कि कल सारे काम कर लें, कल इंशाल्लाह ताला चांद रात होगी। लेकिन बस ये था जल्दी से अनाउंसमेंट हो गई कि आज ही चांद रात है और कल इंशाल्लाह ताला ईद उल फितर होगी। तो खैर ये कि सारे मैं घर के काम वाम करके फ्री हो गई थी। तो ये 2 बजे के टाइम है, तो हम लोग बाहर निकले थे, थोड़ा बहुत सामान लेना था। सामान क्या लेना था? बस ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड वगैरह लेनी थी, क्योंकि बस ईद की जो खुशी होती है, लेकिन वो खुशी नहीं थी। बस ये होता है, ऐसी बात है, आप मेरे से प्रिपेयर होते हैं कि भाई कल चांद रात होगी, परसों इंशाल्लाह ताला ईद होगी। तो बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये था कि बस लगे हुए थे अपने कामों में, अपने काम कर रहे थे। लेकिन बस ये था कि बस अचानक, खैर ईद हो गई, लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि अचानक से अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन खैर आज तो बहुत ही ज़्यादा हद हो गई थी, 11:30 में अनाउंसमेंट हुई कि भाई कल ईद होगी। तो खैर कल तो ईद मनानी थी, ऐसी बात है। तो बस ये था, थोड़ा बहुत सामान लेना था, बटर ब्रेड और सुबह के लिए एग लेने थे। वरना ये था कि रात में सहरी करनी, तो इंशाल्लाह ताला बस मैं आटा गूंद लूँगी। लेकिन बस ये था कि चलो ले लेना बैठने का, क्योंकि कल आज ये 2 बजे का टाइम था, बस 2 बजे हम लोग नहीं थे, क्योंकि मुझे सारा काम करना था। मैंने सारा अपना काम कम्प्लीट कर लिया था। हस्बैंड कह रहे थे नहीं चलो, मैंने कि नहीं पहले मैं सारा अपना काम कर लूँ, ताकि मुझे एक टेंशन हो, बस एक टेंशन हो जाती है जल्दी जल्दी में। तो मेरे साथ ये होता है कि अगर अचानक से कोई चीज़ हो जाए तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। तो बस यहीं पर हम लोग आए थे, थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, सामान ले लिया था। और फिर मैं हस्बैंड से कह रही थी कि भाई कचौरी भी लेनी, कचौरी भी लेनी, क्योंकि कचौरी ये ईद की सौगात होती है। आपको पता है कि ईद में इस तरह की चीज़ें खा ली जाती हैं, वरना पूरा साल फिर आपको नहीं मिलती। तो बस इसीलिए बस ये था कि हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं। बस यही थोड़ा बहुत सामान लेने निकले थे। बस ये था कि चलो चलते हैं, थोड़े बहुत आउटिंग भी हो जाएगी। और ये चांद रात का मज़ा ही अलग होता है कि चांद रात को बस एमरजेंसी वाली चांद रात थी। तो फिर ये था कि हर तरफ इतना अफरा तफरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। हम लोग निकले थे और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा था कि देख के एक्साइटमेंट हो रही थी। ज़ाहिर सी बात है, ईद होती है तो उसकी खुशी की उसकी बात ही अलग है। तो बस बहुत ज़्यादा रश हो रहा था यहाँ पर, तो सब लोग अब निकले हुए थे। अचानक की वाली ईद होती तो फिर यही हाल होता है। तो हस्बैंड भी ये कह रहे थे कि देख लो कि जाना है नहीं जाना। बस मैं कहती नहीं चले चलते हैं, लगना हम लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आशा मस्जिद साइड पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा होता है। तो बस इसीलिए हम लोग वहाँ पर जा रहे थे। तो मैं हस्बैंड से कहती कि नहीं आप मुझे थोड़ा सा घुमा लें, क्योंकि चांद रात में जो घूमना फिरने का जो मज़ा होता है ना, और लॉकडाउन की वजह से तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वरना ये था कि लास्ट डेज़ में चांद रात वाले दिन थोड़ा बहुत ये तो कुछ ना कुछ निकलने हम लोग निकल जाते हैं। बच्चों की चीज़ लेने के लिए, ये टोपी लेना, ये रुमाल वगैरह लेना है, तो थोड़ी सी आउटिंग भी जाती है। लेकिन अब 2 साल से बस ये हो रहा था कि चांद रात को बिल्कुल भी निकलना नहीं होता लॉकडाउन की वजह से। बस ये था कि घर में ही वो हो जाती थी चांद रात। लेकिन बस आज ये 2 बजे के, आज मैं फर्स्ट टाइम 2 बजे इतना लेट नाइट निकली, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर घूम कर। वरना बस घर में ही सुबह हो जाती है। तो खैर बस ये था कि हम वहाँ से आ गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, बस आगे नहीं गए थे। हस्बैंड ने कहा नहीं चलते, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर थोड़ा से कपड़े भी प्रेस करने थे। तो बस मैं घर में आ गई थी। तो फिर ये बेटी को भी नींद आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपकी मेहंदी लगा दी। तो बस ये था, थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं अपने सारे काम कर लिए थे, मैंने अपने कंप्लीट कर लिए थे। प्रेसिंग वगैरह मैंने हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े कर दिए थे। तो ये था कि मैं बेटी की मेहंदी लगा रही हूँ। तो बच्चों को ये होता है कि बच्चों की एक्साइटमेंट होती है कि उनकी खुशी होती है कि उनके लिए मेहंदी लगा दी जाए। मेरा तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं काम में बिजी थी, मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं मेहंदी लगाऊं कि नहीं लगाऊं। और ये है कि बस फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये था कि एनवलप, ऐसी बात है ये तो होती है ईदी बच्चों की, तो बस ये भी रेडी करने थे। तो बस बच्चे भी सो गए थे, तो हस्बैंड और मैं हम दोनों बैठे जनरली एनवलप बना रहे थे, क्योंकि एनवलप बनाना फिर ऐसी बात इतनी इमरजेंसी में थी, फिर रात में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो ये था कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग बैठ गए थे एनवलप बनाने के लिए ईदी के बच्चों के। तो बच्चों को तो ये ज़रूरी होती है और ईद में मस्त होता है और पूरा साल बच्चों को इंतज़ार रहता है कि उनको ईदी मिलेगी। और हमें भी याद है कि हमें भी ईदी की बड़ी एक्साइटमेंट होती थी उस वक्त। तो बस 2 रुपये 5 रुपये बस इतना से मिलती थी, तो उसकी बात ही अलग थी। लेकिन अब बच्चों को इतनी ज़्यादा ईदी मिलती है, लेकिन उस पर भी इतने ज़्यादा खुश नहीं होते। और हम तो देख के वो 2-2 रुपये 5 रुपये में भी खुश हो जाते थे। तो खैर ये बस बेटी भी उठ गई थी, बस मेहंदी दिखाई थी, मैंने कहा लाओ मेहंदी दिखाओ। तो उसको भी बस बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो बस ये था कि बस मैंने एक हाथ पे लगाई थी, मैंने कहा अच्छा आप थोड़ी सो जाओ, क्योंकि वो भी बस आज से जाग रही थी। तो बस हस्बैंड ये था कि अब नमाज़ की तैयारी कर रहे थे ईद की नमाज़ के लिए। तो बस रेडी हो गए थे, और बस मैंने बेटी की मेहंदी लगाई थी। तो अब मुझे फिर काम करना था। तो बस ईद की नमाज़ भी जल्दी थी, 7:15 पे नमाज़ थी। तो बस ये दोनों रेडी हो चुके थे। तो बस मैंने कहा आप लोग नमाज़ पढ़ के आ जाएं, मैं बाकी काम अपना कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई थी, मैंने मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी। बस ये कि रात में अपनी मैंने फेशियल ब्लीच वगैरह मैंने अपनी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि बस ये के काम काम में फिर ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। तो बस मैंने थोड़ा सा अपना फेस क्लीन कर लिया था, क्लीनिंग वगैरह, ब्लीच मेरी और फेशियल मेरी हो चुकी थी कंप्लीट। तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, मेहंदी तो खैर लग जाएगी मेरे।
और ईद की नमाज़ हो रही थी, खुतबा हो रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुनना, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ईद हो या बकरा ईद हो, मैं यहाँ आके खड़ी जाती हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं खुतबा सुन रही होती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ होता है ना चीज़ आपको सुन के सुकून मिलता है, तो इसकी बात ही अलग होती है कि ईद की खुशी आपकी अलग होती है। तो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, वो है बर्गर ब्रेड और मैंने इसको कपड़े चेंज कर लिए इसलिए मैं बेटा चाय ठंडी हुई है। जी मैं अब पापा की ब्लॉगिंग कर हेलो गाइस और हस्बैंड और बेटे नमाज़ पढ़ के आ गए थे ईद की, तो बस ये था कि मैं जल्दी से मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि ऐसे नाश्ते में ज़्यादा स्पेशल नहीं था, बस बटर ब्रेड हम लोग रात को लेके आ गए थे। और ये फर्स्ट टाइम था कि हम लोग बटर ब्रेड खा रहे थे। और ये था कि आज मैंने शीर कौमा भी नहीं बनाया था, वरना ये होता है कि हस्बैंड नमाज़ पढ़ने जाते तो मैं फ़ौरन से शीर कौमा रेडी कर लेती हूँ। मैं फजर की नमाज़ के बाद मैं शीर कौमा रेडी कर लेती, लेकिन अब की ये था कि आज हमें जाना था दोपहर में, तो आज हम लोग इन्वाइटेड थे, फिर इस वजह से मैंने शीर कौमा नहीं बनाया, वरना ये था कि मैं ज़रूर शीर कौमा बनाती हूँ। मैं ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ही मेरा शीर कौरमा रेडी होता है, हस्बैंड आते हैं तो ईद के शीर कौरमा ज़रूर खाते हैं। और शीर कौरमा ना बने तो बिल्कुल ईद का मज़ा नहीं आता, ईद का पता नहीं चलता कि ईद है कि भी नहीं। लेकिन आज बस मैंने शीर कौरमा नहीं बनाया था, क्योंकि आज हमें जाना था, तो बस मैं ब्रेकफास्ट करके बस रूम में आ गई थी। तो ये मैंने जो ली थी अलकरम से, मैंने बेडशीट ली थी, जो मैंने आपको अपनी शॉपिंग ब्लॉग में दिखाई थी। तो अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा इस ब्लॉग को। तो खैर बस ये था कि मैं बेडशीट लगा रही हूँ, और जब तक नई बेडशीट ना हो ना तो ईद का पता नहीं चलता। तो बस ये था कि मैंने बेडशीट ये मैंने लेके रखी थी, तो ईद की बस ये कि थोड़ी थोड़ी मैंने तैयारी करके रखी थी। और ईद में बस यही खुशियाँ होती हैं कि आप जब जिस तरह से आप अपने नए कपड़े बना रहे होते हैं, हर चीज़ नहीं ले रहे होते हैं। तो बस मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं बेडशीट स्पेशली नहीं लगाऊँ, और जो चीज़ जितनी मुझसे हो सकता है तो मैं ज़रूर ईद के लिए शॉपिंग करती हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है कि आप इस तरह की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको अच्छा हर चीज़ नए नए, आप खुद भी नए नए कपड़े पहने होते हैं, आपको रूम भी अच्छा क्लीन क्लीन लग रहा होता है, नई बेडशीट होती है। तो बस खैर ये मैंने बेडशीट लगा दी थी। अब मुझे दूसरे काम भी करने, तो मैं अभी तक कि मैं सारे काम मेरे था कि जल्दी जल्दी मैं अपने काम कंप्लीट कर लूँ। फिर उसके बाद मैं दूसरे काम करूँ, क्योंकि हस्बैंड तो ये लोग सब नमाज़ पढ़ के आके हस्बैंड चले गए थे अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, तो मैं और बच्चे थे और हमें दोपहर में जाना था। तो बस ये होता है कहीं आपको जाना होता है, लेट जाना होता है, तो आप थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। तो आज बस मेरा भी यही हाल था। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी ईद वाले दिन, तो स्पेशली हर दफ़ा ये होता है कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, लेकिन आपकी ईद पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। खैर मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका था, मैं डस्टिंग वगैरह सब मैंने कर ली थी। और डस्टिंग का तो ये है कि बस आप हर वक्त करते हैं, तो बस ये होता है कि मैंने बस रात में क्लीन भी नहीं कर लिया था, बस डस्टिंग मैंने बेडशीट लगाने के बाद मैं डस्टिंग कर दी थी। और ये था कि बस मैंने बस सब काम से मैं फ्री हो गई थी, तो बस मैंने अपनी थोड़ी सी मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि जब तक कि आप अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाएं तो ईद का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो लास्ट ईयर भी मैंने बस ये था कि सेकंड डे लगाई थी, लेकिन अब मैंने कहा नहीं, मैं आज मैं लगा ली थी थोड़ा बहुत। तो ये बस मैंने बेटी की भी मेहंदी लगा दी थी, क्योंकि मैंने एक हाथ में लगाई थी उसके, तो मैंने दूसरे हाथ में भी लगा दी थी। और अपनी भी बस मैंने एक हाथ में लगा ली थी, क्योंकि मुझे बस एक ही हाथ में मेहंदी लगती है। तो ये था कि मैंने अपनी भी लगा ली थी। बस ये कि ईद के बाद थोड़ी सी खुशी हो जाती है कि हाँ आपने ईद की मेहंदी लगा ली है, वरना जो बात ईद की होती है वो दूसरे दिन आपको मज़ा नहीं आता, ईद गुजर जाने के बाद भी मज़ा नहीं आता। तो बस खैर मैं जैसे तैसे थोड़ी बहुत अपने हाथों में मेहंदी लगा ली कि हाथ में थोड़ा सा कलर आ जाए, बस मुझे ईद की खुशी होगी कि मैंने ईद में अपनी मेहंदी लगा ली है। तो बस मेहंदी बस मैंने 15 मिनट्स बाद वॉश कर ली थी, क्योंकि मुझे नहाने जाना था, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। बस मैं नहाने चली गई थी, नहा के बस मैं आ गई थी। तो बस ये मैंने कपड़े अपनी बेटी के मैंने प्रेस कर दी थी, क्योंकि रात में ये था कि हस्बैंड को ज़ाहिर सी बात है नमाज़ पढ़ने जाना होता है, तो मैंने बेटे के और अपने हस्बैंड के रात में ही कपड़े प्रेस कर दिए। तो बस मेरे और मेरी बेटी के रह गए थे, तो मैंने अभी जल्दी से अपने प्रेस कर लिए। तो बस अब मैं तैयारी करूँगी, क्योंकि आज हमें जाना है। आज हम बहन के घर में इन्वाइटेड थे, तो वहाँ दावत है फर्स्ट डे ईद की। तो बस मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह मैंने सारी अपनी निकाल के रख दी। तो सिंपल सी मेरी ज्वेलरी होती थी, ऐसे मेरी ज़्यादा ज्वेलरी नहीं होती हुई, मेरी वॉच मस्त होती है। और ये मेरा ईद का ड्रेस है, ये जो आप मेरे ईद के व्लॉग में देख चुके हैं। तो बस ये बस मेरी सिंपल सी मेरी ईद है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है ईद वाले दिन, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लॉन का ड्रेस बनाऊँ। तो बस ये मेरी बेटी का था ड्रेस। तो ये भी मैंने जे रोड से लिया था, तो ये भी ईद की शॉपिंग में मैंने अपना शेयर की थी सारी अपनी ईद की शॉपिंग। तो बस मेरी थोड़ी सी तैयारी थी, ये मेरे सारे कंप्लीट हो गए थे, कपड़े मैंने प्रेस कर दिया था, बस अब मुझे चेंज करना था। और हस्बैंड बिल्कुल रेडी होके वेट कर रहे थे। तो हस्बैंड का बस ये होता है ना कि वो जल्दी से रेडी हो जाते हैं, तो उनको वो समझते हैं कि दूसरा भी जल्दी से रेडी हो जाए। और लेकिन ये तो कि बस थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है मेकअप करने में, तो मेकअप तो मैं ज़्यादा नहीं करती, बस बेटी का ये था कि बेटी बस रेडी हुई थी, हस्बैंड और बेटे दोनों रेडी वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से हम लोग रेडी हो जाएँ। तो बस मैं भी कहती थी बस 5 मिनट लगेंगे, मैं रेडी जाऊँगी। और ये बस मैं अपना मेकअप करने बैठ गई।
और मेकअप भी ऐसे मेरा इतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मैंने बस थोड़ा सा मैं मेकअप किया था, इतना ज़्यादा मैंने डार्क मेकअप नहीं किया था। तो बस मेरा आई शेड है ट्यूड का, और ये मेरी लिप पेंसिल, लिप लाइनर्स, और ये मेरी आई लाइनर्स वगैरह। तो बस ये था, थोड़ा बहुत मेरा मेकअप था तो बस मैंने कर लिया। तो बेस वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, क्योंकि ईद का दिन होता है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट स्किन पे बस मैं इस तरह से बस ब्लश ऑन लगा लिया, आई शेड लगा रही हूँ, लिपस्टिक लगा ली, तो डायरेक्टली स्किन पे मैं अपना अप्लाई कर लेती हूँ। मैं ऐसे कुछ नहीं लगाती, ना मैं कॉम्पैक्ट वगैरह में कुछ भी यूज़ नहीं करती। तो मेरी लिप पेंसिल थी, तो मुझे इस तरह से अच्छा लगता है, मेरे स्किन पे भी अच्छा लगता है। तो बस मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, अगर मैं लिक्विड स्टिक लगा लूँ या मैं कुछ बेस लगा लूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। तो खैर मैं बिल्कुल यहाँ रेडी हो चुकी थी, बस मेरा लास्ट था कि मुझे ज्वेलरी वेयर करनी है। तो बस ये लास्ट मेरी ज्वेलरी रह गई थी, मैं बिल्कुल मेकअप वेकअप कंप्लीट करके अभी बैठी थी। बस हस्बैंड मेरा वेट करते कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो बस हस्बैंड का ये होता है ना, बस खुद तो 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं, तो फिर वो खड़े हो गए, फिर वो ये करते हैं कि जल्दी कर लो, इतना लेट हो रहा है, ये हो रहा है। तो हस्बैंड का यही होता है कि बस खुद तो 2 मिनट में रेडी होके फिर जल्दी से परेशान हो रहे होते हैं कि हम कब रेडी होंगे और हम लेट कर रहे ही होता है। बस फिर ये भी होता है, ऐसी बात बच्चों को भी रेडी करना होता है, तो फिर उनको भी देखना होता है। तो बस मेरा था कि बिल्कुल लास्ट में मैं रेडी हो रही थी। तो मुझे ऐसे बस हार्डली मेरे 5 to 10 मिनट्स लगे थे, मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो खैर बस मेरा भी मेकअप भी कंप्लीट हो गया था, मैंने ज्वेलरी भी वेयर कर ली थी। तो बस लास्ट में जल्दी जल्दी भी चलते चलते मुझे बस मैं याद आया कि बस एनवेलप भी तो रखने हैं जिसके लिए जाना है। तो बस ये था कि एनवेलप भी बस भूल ना जाऊँ। तो बस ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एनी टाइम पे याद रखनी होती, तो मैंने सुबह बना के रख दिए थे एनवेलप्स वगैरह। तो ये भी आज मुझे सारी ईद ही देनी है, ऐसे बात है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ईद देनी होती है। तो बस ये भी रखना मस्त था, अगर मैं भूल जाती तो बड़ा मसला हो जाता। तो जल्दी जल्दी मैंने अपने बैग में छोटी मोटी चीज़ जो मुझे लेनी थी रखनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें वो रख ली हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको हर ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भूल ना जाए। तो ये चीज़ें भी बड़ा हमारा ख्याल रखना होता है कि भाई ये चीज़ भी रखनी है, वो भी चाहिए, हर जिम्मेदारी होती है। साथ साथ अपनी तरीके से माइंड भी चल रहा होता है कि अच्छा ये काम भी करना है, वो भी काम करना है। तो खैर बस मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, मैंने स्लीपर्स भी मैंने पहन ली थी। तो मैंने ये वॉकिस वाली स्लीपर्स पहनी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो बस ये मैं बिल्कुल रेडी चुकी थी। तो बस हस्बैंड भी खड़े थे कि जल्दी चलो, ये मेरा बैग है, ये भी मैंने इसके लिए स्पेशल लिया था। तो ये इसकी पीछे बड़ी स्टोरी है। तो कुछ चीज़ें के पीछे आपकी बड़ी स्टोरी होती है, तो इस बैग के पीछे मेरी की स्टोरी है। तो बच्चे भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे, तो बस हम निकलने के लिए बस रेडी हो रहे हैं कि जल्दी से निकले और वहाँ पर हम पहुँचें। और बाकी का व्लॉग आप पार्ट 2 में देखिएगा, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आप देखना नहीं भूलिएगा। और फिर मैं वहाँ पर पहुँचूँगी तो इंशाल्लाह ताला फिर वहाँ की मैं चीज़ें शेयर करूँगी कि वहाँ पर मेरी पूरी फैमिली इनवाइटेड है, तो वहाँ पर सब लोग आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस व्लॉग में, आप उस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो ये इसका पार्ट 2 होगा। तो खैर बस हम यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पर बस मिठाई ले रहे हैं। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की दिली खुशियों मुबारक। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दिए, अपने आसपास के लोग ख्याल रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।